Welcome students to the unit soft skills, and this is online GA class for class 7th. This is chapter 48, building report. Building report. So let us see what do you mean by report. तो इस सॉफ्ट स्किल हमारा यूनिट है एंड दिस यूनिट कंटेन ओनली 2 chapters, building report and I am a good listener. These are 2 things which makes your personality good. So today we are dealing with chapter 48, that is building rapport. So let us understand the meaning of rapport. Rapport building is an important part of our growing up and needed in our social and professional life. You will understand the meaning of this report in coming slides. So it is very important for our growing up. जैसे जैसे बढ़ते हैं इसके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ. सोशल मतलब सामाजिक और प्रोफेशनल, जहाँ पर भी आप जॉब करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ, लेट अस सी हाउ. पहले हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में. रेपोर्ट रिफर्स टू अ व्हाट रिलेशनशिप वेयर देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. किसकी बात बता रहे हैं? फ्रेंडशिप की बात बता रहे हैं, भाईचारे की बात बता रहे हैं. रेपोर्ट रिफर्स टू अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप वेयर देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट. म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपसी विश्वास होना चाहिए. आपका फ्रेंड पे आपका विश्वास होना चाहिए और आपके फ्रेंड के ऊपर आपका विश्वास और आपका विश्वास आपके फ्रेंड के ऊपर, वाइस वर्सा. म्यूचुअल, दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इफ़ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम, योर फ्रेंड शुड अंडरस्टैंड, एंड सिमिलरली इफ योर फ्रेंड हैज़ गॉट प्रॉब्लम देन यू शुड अंडरस्टैंड. सिमिलरली इन योर फैमिली, अगर मम्मी पापा को अगर कोई दिक्कत है तो आपको समझना चाहिए. इतना आपको समझ में आना चाहिए मेरी मम्मी को किस बात से दिक्कत हो रही है, पापा को किस बात से दिक्कत हो रही है. धीरे धीरे दैट इज़ अ रिपोर्ट बिल्डिंग है. जैसे मम्मा आपकी गलतियों को, मतलब आपकी परेशानियों को अपने आप जान जाती है, पापा आपकी परेशानियों को अपने आप जान जाते हैं. सिमिलरली इन दैट सेशन. तो नाउ दे हैव द अदर्स बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड. दे हैव द अदर्स बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड मतलब आपको पता होना चाहिए दूसरों के लिए क्या अच्छा है, आपके दोस्तों के लिए क्या अच्छा है, आपके साथ जो लोग हैं उनके लिए क्या अच्छा है. ठीक है. सो हाउ कैन वी बिल्ड रिपोर्ट, ये हमको देखना पड़ेगा. तो रिपोर्ट बिल्डिंग ID द प्रोसेस ऑफ इज, आई थिंक इज होना चाहिए यहाँ पे. इट इज़ नॉट ID, दैट इज. रिपोर्ट बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग. रिपोर्ट एंड बिल्डिंग दो पार्ट में बांट दिया इसको. रिपोर्ट एंड बिल्डिंग. बिल्डिंग में तो सबको कोई डाउट नहीं होगा. बिल्डिंग में मतलब किसी चीज़ को फॉर्मेशन करना, और रिपोर्ट मतलब रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप. ठीक. ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 और मोर people. Again, rapport building is the process of creating rapport and building trusting relationship between 2 or more people. Now, how can building a rapport with my classmate and teachers benefit me? Very good question. How can building a rapport with my classmates and teachers benefit me? मुझको कैसे हेल्प कर सकती है? Very good question. Let us see. Benefit of rapport. हेल्प यू टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. हेल्प यू, अगर आपकी अगर अच्छी रिलेशनशिप है तो आप आसानी से बात कर सकते हो. अगर आप किसी अपने फ्रेंड से आपने लड़ाई कर ली है, हाउ कैन यू इंटरेक्ट विद हिम और हर. बट इफ़ यू हैव गॉट गुड रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स देन इट हेल्प यू इन इंटरेक्ट विद ईच अदर. आसानी से आप बात कर सकते हो. अगर आपके अच्छे विचार हैं, यू हैव गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, then help you to interact with each other. Second point, open you to learn about each other. When you talk with each other you can learn more and more about your friends, his family. Okay. Help you to ask questions without fear, and once you started talking you can freely ask questions. मैं इसमें कितने नंबर आए, कम क्यों आए, ज़्यादा क्यों नहीं आए,
Now how do you prepare? If someone has got very good marks in some subject, you can ask him how to get good marks. You can take help of him in scoring good marks. Even if someone is not able to score well, you can ask why you are not doing well. You can, this is the way you can get benefit, and you can provide benefit both the way. Report building is helpful. Help you express your opinions easily and without hesitation. ये जो मैंने ये डिस्कस किया है, यू कैन टेल एनी वन अबाउट एनीथिंग अदर आफ्टर दैट. Help you interact, learn more from the teachers. And when you start talking with your teachers, when you put forward your views, when you say something before teacher, if you are right, then he will motivate you, and if you are wrong, then he will make you correct by making desirable changes, by desirable suggestions. Okay, so in both the way you will be benefited when you start talking with your teachers. Qualities that help in report building. क्या क्वालिटी निकल के आएंगे हमारे सामने? लेट अस सी. गुड बिहेवियर, यू विल बी सब बोलेंगे. इफ़ यू व्हेन यू विजिट स्कूल, there is a better one thing. The student who are in senior classes, they do not wish teachers of junior classes. They do not wish other people in the school. They think only the teacher who have been teaching them are educated, others are not educated, or others are inferior. So they used to wish only what? Their teachers, those teachers who has been teaching them, but it is not good habit. So irrespective of this, when you come to school, you wish each and every teacher, each and every man come across in your way. ठीक है? And then they will say this boy has or girl has good behavior. पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. पॉजिटिव मतलब इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, try to find out the solution, do not regret. If you have got problem, if you are not able to do well in your exams, so you should have positive attitude. You should learn from your mistakes rather than blaming your teachers, your friends, your corona pandemic. Right now each and every student has been blaming corona pandemic, that he or she is not able to learn this year, but it is not good. कोरोना सबके लिए है. दिस इज द चैलेंज फॉर अस, एंड हाउ कैन वी सर्वाइव? इट डिपेंड्स ऑन अवर पॉजिटिव एटीट्यूड. आफ्टर दैट, शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट मीन्स ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन इंटरेस्ट. डू नॉट पुट ऑलवेज योर साइड. अब ऐसी बात होनी चाहिए कि आपके फ्रेंड का भी आप उसमें बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट हो. सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर सो दैट यू कैन have got some motivation. Sharing belonging, ये तो आपको सबको पता है, छोटे से ही सीखते आ रहे हैं. Trusting each other, and this is the most valuable thing, that is trusting each other. आप विश्वास करना सीख जाएंगे. ठीक है? After that, friendship, familiarity, trust, respect, rapport building fun activities. क्या है ये rapport building fun activities? क्या है? Friendship, familiarity, trust and respect. ये आपको मिलने वाला है. यही एक्टिविटी हैं. रिपोर्ट बिल्डिंग एक्टिविटी क्या है? फ्रेंडशिप, दोस्ती. फैमिलियरिटी, जब दोस्ती करोगे तो फैमिलियरिटी आएगी, आप दूसरे को जानोगे. फिर ट्रस्ट डेवलप होगा, और आफ्टर दैट यू वुड ऑटोमेटिकली जनरेट रिस्पेक्ट फॉर योर फ्रेंड एंड हिज फैमिली, हिज बिलोंगिंग्स. ओके, नाउ फ्रेंडशिप, फैमिलियरिटी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये फन एक्टिविटीज़ हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स नीडेड फॉर टू पीपल टू बॉन्ड विद वन अनदर एंड स्ट्राइक अ रैपॉर्ट. क्या है ये जो फ्यू थिंग्स हैं, ये जो एक्टिविटी हैं, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स नीडेड फॉर टू पीपल टू बॉन्ड विद वन अनदर एंड स्ट्राइक अ रैपॉर्ट. यही तो रिक्वायरमेंट है. आफ्टर दैट, fun activities that help in rapport building can with classmates. क्या है सकती है? If it is a large group, you can break. अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फन एक्टिविटी क्लास में, तो क्या है, अगर क्लास आपकी बड़ी है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो.
टीम ऑफ 5, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 5-5 की टीम बना सकते हैं। उसके बाद इफ़ इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप यू कैन प्लान सम सेम एक्सरसाइज इन पेयर्स। अगर बच्चे कम हैं तो ग्रुप आप 2-2 के भी बना सकते हैं, पेयर्स में भी रख सकते हैं। गिव द टीम मेंबर्स अराउंड 15 मिनट्स टू टॉक टू वन अनदर। नाउ आफ्टर दैट these teams would talk to one another, जो उसके मेंबर्स हैं आपस में बात करेंगे। और फिर क्या होगा, now they should come up with a presentation on how the individual in the group are similar। फिर वो बताएंगे उन्होंने क्या बात है कि कैसे सिमिलर हैं, क्या उनकी दिक्कत है, सिमिलर हैं कि नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द फन एक्टिविटीज़। सो यू कैन से similarities can be anything, right from their favorite colors, flavors of ice cream they like, or craft, science being their favorite subject, to other favorite singers, to a film they watched then thrice। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी टॉपिक बात कर सकते हैं, उनके अंदर क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मीन्स यहाँ पे डिसिमिलरिटी की बात कर सकते हैं, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। यू कैन आस्क एनीथिंग विद योर फ्रेंड, बट हाउ यू प्रेजेंट एंड विल tell everyone how familiar with your friend, आप अपने दोस्तों को कितने अच्छे से जानते हैं। आपने जो 15 मिनट आपको दिए गए हैं, हाउ यू यूटिलाइज दैट 15 मिनट्स। ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी मेकिंग हेल्प बडीज। अब आगे देखते हैं मेकिंग हेल्प बडीज। ये जो फन बिल्डिंग, ये क्या रेपोर्ट बिल्डिंग है, हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। बडीज मतलब फ्रेंड्स। यू कैन pair up into help buddies। Ask your teacher to make 2 lists, one with names of children who are good at socializing। The teachers can write the names of children in the paper sheets, fold them and keep them into separate containers। This is one more activity। क्या है, making help buddies। ये हमको दोस्त बनाने में भी हेल्प करती है। तो कैसे क्या एक्टिविटी करनी है हमको, यू कैन मेक अ पेयर। आप पेयर बनाए जाओगे बड्डियों के साथ, किसी के साथ भी। फिर टीचर क्या है, और 2 लिस्ट बनाएगी, इसमें नेम्स लिखे होंगे चिल्ड्रन के, ठीक है। और ये सबके नाम लिखे होंगे। यू आर गुड एट सोशलाइजिंग, एवरीवन इज गुड एट सोशलाइजिंग, एवरीबडी हैज़ गॉट सम नॉलेज ऑफ सोशलाइजिंग। सो सबके नाम लिखे होंगे उस पर, पेयर में जो बच्चे बटे होंगे। द टीचर कैन राइट द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन इन इस पेपर शीट, फोल्ड देम एंड कीप देम इन द 2 सेपरेट ग्लास कंटेनर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट, after they are done, the teacher can call each student one by one and ask to pick up a chit and read the name on its aloud। जो नाम लिख के डाले हैं बॉल में, जो चिट पे नाम लिखे हुए हैं, अब आपको बुलाया जाएगा एंड यू कैन pick a chit and read the name, and each student will have to tie the bracelet on the wrist of the classmate whose name is there on the chit। The paired student are now help buddies who would be there for one another whenever any of them needs help। so क्या हुआ, इसको मैं पढ़ देता हूँ जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। The paired students are now help buddies who would be there for one another whenever any of them needs help। मतलब ये आपके जो फ्रेंड है, आपका बड्डी बन गया है जिसका नाम आपने बुलाया है। और whenever you are in need, whenever you are not able to come to school, you are not able to complete your work, then he would help you in coming future। This is or we can say this is a method of allotting duties, responsibilities to each and every one of you। Because if sometimes you are not able to attend school, then you need help of your friends, and if you have got somebody and he has got responsibility of making you aware of the work which has been done in the school, and when you attend school, his responsibility is there to check whether you are able to complete the work or not। so this is in good faith। so likewise have all the children call their buddies and bracelets around their wrist। तो जो ब्रासलेट बांधा जाएगा वो आपका बड्डी हो जाएगा, जिसको बुलाया जाएगा बच्चे को बुला के ब्रासलेट बांधा जाएगा। ही विल बी योर बड्डी एंड ही विल हेल्प यू इन कमिंग फ्यूचर। एवरी वीक द टीचर मस्ट कीप एट aside
10 minutes for the students. Again, spelling is wrong. Spelling. Who want to share with the class how their buddy helped them. इसके लिए हम लोग 10 मिनट रख सकते हैं. ओके, इसके लिए रख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू आर एबल टू मेक योर report in good sense, and this will always help you in coming future. Thanks for watching. Bye bye.